एक्सरसाइज 4.1 का पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इनमें जो समीकरण दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है। तो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। तो सबसे पहले इसको जांच करेंगे, इसको हल करेंगे कि यह द्विघात समीकरण पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो a + b के होल स्क्वायर पर हम लोग इसको लेते हैं x + 1 होल स्क्वायर, तो x² प्लस 2 × x × 1, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 × x 2x और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 × 3 2 3 6। इस प्रकार जो है नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 और इस दोनों पद को बराबर के इस पार ले आते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, 2x आके इस पार हो जाएगा -2x और -6 जो है वो +6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x² और ये 2x प्लस में है और ये 2x माइनस में है, दोनों ये कैंसिल हो गया, घट गया, और 6 जो है प्लस में है, 1 है प्लस में, तो दोनों जुट जाएगा, +7 हो गया इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x² का जो यहाँ पद है और प्लस bx वाला जो है पद यहाँ पर 0 है और अचर पद 7 है, यानी यह जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्ट्रक्चर पर आधार पर ये आ जा रहा है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। सेकंड प्रश्न है, इसकी जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x, इस समीकरण को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं यहाँ पर x² - 2x जो का त्यों रख दिया और इस पार में -2 को इससे पहले गुणा करना है, -2 × प्लस -2 × +3, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस और 2 × 3 2 3 6 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस और 2 × x 2x हो गया। अब इस पार के दोनों पद को इस पार ले आना है, यहाँ पर हो गया x² - 2x जो का त्यों और ये -6 को इस पार ले आएंगे तो हो जाएगा ये +6 और +2x को लाएंगे तो हो जाएगा -2x इक्वल टू 0। इस पार में 0 बच गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² वाला पद एक ही है तो इसको ये तो जो का त्यों रह गया x² और x वाला पद जो है 2 हो गया, दोनों का चिन्ह माइनस है, समान चिन्ह में जुट जाएगा, 2x और 2x -4x हो जाएगा और +6 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि यह जो है x² - 4x + 6 इक्वल टू 0, यहाँ पर x² का पद है, x का पद है और ये अचर पद भी है, यानी ये जो है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्ट्रक्चर पर है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। फर्स्ट प्रश्न का ये तीसरा प्रश्न है, इसकी जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। x - 2 × x + 1 इक्वल टू x - 1 × x + 3। तो हम लोग सबसे पहले इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो गुणनखंड है इसको हम लोग गुणनफल में लाते हैं, इसको गुणा करके हम लोग लाते हैं, यहाँ पर x × x² हो जाएगा और x × +1 तो +x। अब -2 से इसको गुणा करेंगे तो प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -2 × x 2x हो गया और माइनस इंटू प्लस -2 × 1 2 हो गया। इस बार का हमारा जो है गुणनखंड वो गुणनफल में आ गया, गुणा हो गया।
अब इस पर आते हैं, यहाँ भी दो हमारा ये गुणनखंड है, इसको हम लोग गुणा करते हैं एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू प्लस 3, तो प्लस 3x हो गया। और अब x से गुणा हो गया, -1 से कर देते हैं गुणा, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और -1 इंटू -3 -3 हो गया। अब इस पार में हमारा यहाँ पर x का दो पद है, एक्स स्क्वायर तो एक ही पद है और x का दो पद है, एक प्लस है एक माइनस है, और समान चिन्ह में घट जाएगा, 2x में 1x घट गया तो -x और -2 बच गया। अब इस पर आते हैं, इस पर हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर एक ही पद है और यहाँ पर 3x प्लस में है और x माइनस में है, दोनों असमान चिन्ह हो गया, घट जाएगा, 3x में 1x घट गया, प्लस 2x बच गया और -3। अब तीनों पद को इस पार ले आते हैं। वैसे बराबर के दोनों तरफ में एक्स स्क्वायर समान चिन्ह है तो ये घट जाएगा, उसको इस पार ले आएंगे तो बाकी यहाँ पर अब हमारा जो बच गया ये -x और -2 बच गया, और इसको जब इस पार ले आते हैं तो ये हो जाता है हमारा -2x और +3 इक्वल टू, इस पार में बच गया 0। यहाँ पर x वाला पद दोनों में माइनस हो गया, समान चिन्ह हो गया, जुट जाएगा दोनों, -1x और -2x मतलब हो गया -3x, और ये 3 प्लस में है और ये 2 माइनस में है तो ये घट जाएगा, उसमें बच जाएगा यहाँ पर +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन में ले लेते हैं, तो ये -1 कॉमन में जब ले लेंगे ऐसे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3x प्लस में, और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, और फिर -1 इस पार में गुना है, गुना को 0 में ले जाके भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0, सिर्फ बच जाएगा 3x -1 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3x -1, यहाँ पर x का जो घात है सबसे बड़ा घात 1 है, और यहाँ पर इसमें 1 में x का घात 0 है, तो ये दो घात वाला तो चल हुआ नहीं, इसलिए यह हो गया, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए प्रश्न 1 का हम लोग चौथा सवाल को हल करते हैं, देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जांच करना है हम लोग को, जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो बाएं तरफ हम लोग देख रहे हैं कि x - 3 और इंटू 2x + 1 है इक्वल टू x इंटू x + 5 दाएं तरफ है। तो चलिए हम लोग पहले इसको हल करते हैं। तो बाएं तरफ क्या हो रहा है कि दो पद है, दोनों को हम लोग गुना करते हैं पहले, x इंटू 2x, यहाँ हो जाएगा 2 और x स्क्वायर, x प्लस में प्लस x इंटू +1 तो ये जाएगा +x। अब -3 से इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस और 3 इंटू 2x करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा x। अब यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया और 3 1 3, बाएं तरफ का काम हमारा हो गया, गुणनफल प्राप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं दाएं तरफ, x इंटू x तो x स्क्वायर और x इंटू +5 तो यहाँ पर हमारा हो जा रहा है 5x। अब इधर 2x स्क्वायर जो कहते हो, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x वाला दो पद है, तो 6x का चिन्ह माइनस है और x का चिन्ह प्लस है, तो ये प्लस वाला इसमें घट जाएगा, -6x में 1x घट जाएगा तो -5x बच गया, और यहाँ -3। अब इस पार के दोनों पद को इस पार ले आते हैं, बाईं तरफ ले आते हैं तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा -x² प्लस 5x है, यहाँ हो जाएगा -5x इक्वल टू, इस पार में जो दोनों पद इस पार चलाया तो 0 बच गया। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 2x² और x², ये दो पद है, यहाँ पर दोनों x² समान पद है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2x² का चिन्ह प्लस है और x² का चिन्ह माइनस है, तो ये घट जाएगा, इसमें 2x² में 1x² घट जाएगा तो सिर्फ x² बच गया, और x वाला पद भी दो ठो है, दोनों का चिन्ह यहाँ पर समान है, माइनस और माइनस तो समान चिन्ह में जुट जाएगा, 5x और 5x हो जाएगा -10x। और अब यहाँ पर अचर पद में -3 बच गया इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि ये x² 10x -3 इक्वल टू 0 जो है ये हमारा ax² + bx + c
इक्वल टू 0 के स्ट्रक्चर पर आ रहा है। अर्थात यहाँ एक्स स्क्वायर का जो घात है, जो चर का घात है वो 2 है सबसे बड़ा वाला, और दूसरा यहाँ पर 1 है और इसमें 0 है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। इसलिए यह द्विघात समीकरण है। फर्स्ट प्रश्न का जो है ये 5वां प्रश्न है, इसकी जांच करनी है कि यह जो है समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बाईं ओर देखते हैं कि 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये दो गुणनखंड है, और इक्वल टू x + 5 इंटू एक्स माइनस 1, इधर भी दो गुणनखंड है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, गुणनखंड को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2x इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा ये 2x², और अब 2x को -3 से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया 2 इंटू 3, 3 2 6 और x 6x हो गया। अब 2x से मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब -1 से इसको गुणा करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस, -1 इंटू एक्स तो x, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 इंटू 3 इक्वल टू, बाएं तरफ का हमारा जो है गुणनफल हो गया। दाएं तरफ में दो गुणनखंड है, x को पहले दोनों पद से गुणा करेंगे, x इंटू एक्स तो x², फिर x इंटू -1 तो -x, और अभी इससे दोनों पद का हो गया +5 से गुणा करेंगे, 5 इंटू एक्स तो +5x, और प्लस इंटू माइनस, -5 इंटू 1 5। अब हम देखते हैं कि बाएं तरफ में x² वाला पद एक ही है बाएं तरफ में, अब x वाला पद 2 है और दोनों का चिन्ह माइनस है, तो दोनों समान चिन्ह में जुट जाएगा, -6x और -1x, -7x हो गया, और +3 इक्वल टू, अब दाएं तरफ हम क्या देख रहे हैं कि x² वाला भी पद एक ही तो है, तो x² लिख दिया गया। अब यहाँ पर x वाला पद 2 है, एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह माइनस है, और समान चिन्ह हो गया, और समान चिन्ह में घट जाएगा, 5x में 1x घट जाएगा, +4x हो जाएगा, और -5। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस पार के तीनों पद को बाएं तरफ ले आते हैं। यहाँ हमारा हो गया 2x² - 7x + 3, और ये तीनों पद को जब हम यहाँ पर ले आएंगे बाएं तरफ, तो x² का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर -x², +4x हो जाएगा -4x, और -5 हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। इस पार में तीनों पद आ गया बाईं तरफ, तो दाईं तरफ 0 बच गया। अब हम देखते हैं क्या कि x² वाला दो पद है, एक 2x² है और एक -x², तो यहाँ दोनों का असमान चिन्ह हो रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 2x² में 1x² घट जाएगा, सीधा बच जाएगा x², और x वाला पद भी 2 है लेकिन दोनों का समान चिन्ह है, इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, समान चिन्ह में जुट जाएगा, 7x और -4x दोनों जुट करके हो जाएगा -11x। और अब अचर पद में यहाँ पर 3 है, प्लस है, इसका भी चिन्ह, और 5 का भी चिन्ह प्लस है, 5 और 3 दोनों ऐड हो जाएगा, +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि x² यहाँ पर चर पर घात 2 है, और दूसरा x पर घात 1 है, और 8 जो है इसका यहाँ पर x का घात 0 है, तो सबसे बड़ा घात 2 हो रहा है, अर्थात यह ax² + bx + c इक्वल टू 0 के स्ट्रक्चर पर आ रहा है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। फर्स्ट प्रश्न का ये छठा प्रश्न है, इसमें हमें जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर। तो बाईं तरफ तो हमारा हल किया हुआ है, दाएं तरफ में x - 2 होल स्क्वायर है, तो इसे हम लोगों को a - b के होल स्क्वायर पर बैठा करके और इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं x² + 3x + 1 इक्वल टू, बाएं तरफ में हल किया हुआ है, दाएं तरफ में हम लोग देख रहे हैं x - 2 होल स्क्वायर, तो यह जो है a - b का होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तो
तो अब इस पर हम लोग इस सूत्र पर आधारित इस पर जो है इसको बैठा करके हल करते हैं। तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2x इंटू 2, तो 2 जब 4 हो जाएगा x, और प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 जब 4 हो गया। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस है, तो बराबर के दोनों तरफ में अगर समान पद रहे और समान चिन्ह रहे तो उसको हम लोग घटा सकते हैं, क्योंकि बाईं ओर ले आएंगे तो घट ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर घट गया। बाकी अब यहाँ पर हमारा बच गया 3x प्लस 1, और इस पार के दोनों पद जो बचे हुए हैं वो दोनों को इस पार ले आएंगे, बाईं ओर ले आएंगे। तो यहाँ पर माइनस 4x था, ये हो जाएगा हमारा प्लस 4x, और ये प्लस 4x आकर के माइनस 4x हो जाएगा, इक्वल टू दाईं तरफ हमारा कोई भी पद नहीं बचा तो 0 हो गया। अब x वाला पद 2 ठो है, यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है, प्लस प्लस है दोनों में, तो 4x और 3x जुट करके हो जाएगा 7x, और यहाँ पर माइनस 4 में 1 घट जाएगा, क्योंकि 4 का चिन्ह प्लस है और 1 का चिन्ह 4 का चिन्ह माइनस है और 1 का चिन्ह प्लस है, तो दोनों घट करके हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि x का बड़ा घात 1 है और यहाँ x का जो है इस पर घात 0 है, तो बड़ा घात 1 रहने के कारण यह द्विघात तो नहीं हुआ, यानी यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्ट्रक्चर पर नहीं बैठ रहा है, यानी केवल इसमें सबसे बड़ा घात 1 आ रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। फर्स्ट प्रश्न का ये 7वां प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 7 क्वेश्चन है जो x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमें जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है x प्लस 2 होल क्यूब, ये सूत्र में हम लोग इसको बैठा करके हल करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस सूत्र पर हम लोग को बैठाना है इसको। तो चलिए इसको तोड़ते हैं हम लोग पहले। तो एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर ए क्यूब, तो एक्स क्यूब और प्लस यहाँ पर 2 यानी बी जो है इसका क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो ए यहाँ पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर इंटू बी, बी यानी 2, और प्लस फिर 3 इंटू ए यानी यहाँ एक्स हो जाएगा, और बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और तो हो गया हमारा बाईं तरफ का टूट गया, इक्वल टू दाईं तरफ में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 2x को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x क्यूब। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, और 2x इंटू 1 तो 2x हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। आगे एक्स क्यूब जो का त्यों, उसके बाद 2 का क्यूब, तो प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा, और प्लस अब यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2, 3 टू जा 6x स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 टू जा 4 हो जाएगा, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 12x हो गया। और इस दोनों पद को बाईं ओर ले आते हैं, तो यहाँ 2x क्यूब प्लस में है, यहाँ आ जाएगा माइनस 2x क्यूब, और ये माइनस 2x है, ये हो जाएगा प्लस 2x, और दाईं तरफ क्या बच गया, कुछ नहीं, 0। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि x क्यूब वाला 2 पद है यहाँ पर, एक माइनस 2x क्यूब है और एक x क्यूब है, तो माइनस 2x क्यूब का चिन्ह माइनस है और ये इसका चिन्ह प्लस है, और समान चिन्ह हो गया, और समान चिन्ह में घट जाएगा, 2x क्यूब में 1x क्यूब घट गया तो माइनस x क्यूब बच गया। अब x स्क्वायर वाला पद यहाँ पर एक ही है, केवल प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद x वाला पद यहाँ 2 है, एक 12x और एक 2x, 2x का चिन्ह प्लस और 12x का भी चिन्ह प्लस, दोनों समान चिन्ह हो गया,
समान चिन्ह में जुट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 14x। और अब अचल पद में यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 है, केवल एक ही है, तो इसको प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ तो हमारा ये जो है इसमें x का जो सबसे पहला वाला जो घात है वह 3 है, दूसरा वाला घात 2 है, और तीसरा वाला जो घात है वह 1 है, और चौथा वाला का 0 है। तो सबसे बड़ा घात 3 आ रहा है। तो ये तो हमारा जो है देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्ट्रक्चर पर नहीं आ रहा है, ये तो 3 घात वाला आ जा रहा है। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है।